नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं संजय कुमार। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार में युवा आयोग के गठन को मिली मंजूरी, कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर लगी मुहर। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण और ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन में महागठबंधन के नेता उतरे सड़कों पर। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सहित अन्य नेता दिखे एक साथ। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के विरुद्ध आहूत बिहार बंद के समर्थन में पूर्वी चंपारण के सुगौली में प्रदर्शन। सुगौली विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह सहित घटक दलों के नेता उतरे सड़कों पर। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के विरुद्ध गोविंदगंज में महागठबंधन कार्यकर्ता उतरे सड़कों पर। राजू पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने की फैसले के खिलाफ नारेबाजी। पूर्वी चंपारण के सुगौली में एक शख्स ने साइकिल को बना दिया मोटरसाइकिल। 50 किलोमीटर तक की कर सकेंगे सफर, इलाके में हो रही है चर्चा। पश्चिम चंपारण के रामनगर में मसान नदी के लगातार कटाव होने से ग्रामीण है परेशान। पुल का क्षतिग्रस्त होना ग्रामीणों की बढ़ा रही है चिंता। तेंदुआ के हमले से वनकर्मी हुआ जख्मी। वन कर्मियों के मदद से जख्मी को बगहा अनुमंडल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पश्चिम चंपारण के रामनगर की घटना। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मोतिहारी के पारंबा शक्तिपीठ में भजन कीर्तन सहित आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु चंचल बाबा ने दिया संदेश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह हैं जिनसे संबंधित है वह राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी। युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है। वहीं इसे लेकर लोजपा रामविलास के युवा जिलाध्यक्ष मनप्रीत ठाकुर ने खुशी जताई। 8 तारीख को नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया, युवा आयोग का गठन किया। इस पे मैं नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं लोजपा का एक सिपाही होने के नाते सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, क्योंकि उन्होंने युवा आयोग की मांग सबसे पहले 10 साल पहले ही किया था। चाहे वो कोई राजनीतिक मंच हो, चाहे वो संसद हो या किसी भी जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म जहां बोलने का मौका मिला उन्हें युवा आयोग का मांग किया। और हमारे ही पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारा मुहिम था उसमें सबसे पहला नंबर युवा आयोग के ही था। युवा आयोग से बिहार के युवा सशक्त और मजबूत, रोजगार, हर तरह से युवाओं को फायदा मिलेगा, जिसके लिए नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद तो देता ही हूँ, लेकिन विशेष रूप से गरीबों के मसीहा, दलित, पिछड़ा और सर्व समाज की बात करने वाले आदरणीय चिराग पासवान जी को भी मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ।
मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण और ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन में महागठबंधन की एकजुटता दिखी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में तमाम घटक दलों के नेता सड़क पर उतरे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, सीपीआई माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और सीपीआई नेता डी राजा समेत राज्य स्तर के तमाम बड़े चेहरे पटना की सड़क पर मार्च करते नजर आए। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया। वोटर पुनरीक्षण को लेकर सभी कार्यकर्ता एक सुर में नारेबाजी कर रहे थे। कई कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठे नजर आए। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के विरुद्ध आहूत बिहार बंद के समर्थन में पूर्वी चंपारण के सुगौली में महागठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह, राजद नेता ओम प्रकाश चौधरी, राकेश झा, मनोज सहनी सहित कई अन्य नेता सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। महागठबंधन के विभिन्न घटक दल के नेता सड़क पर बैठ विरोध जाहिर किया। साथ ही चुनाव आयोग पर वोटबंदी की साजिश का आरोप लगाया। छपवा रक्सौल मुख्य मार्ग जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई, वहीं आवागमन प्रभावित रहा। पुलिस निरीक्षक अशोक पांडे एवं थाना अध्यक्ष अनीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद दिखे। विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों के वोट छीने जा रहे हैं। इसे नोटबंदी के बाद वोटबंदी करार दिया और कहा कि यह गरीबों के खिलाफ साजिश है। अन्य नेताओं ने भी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। अभी हाल ही में मोदी जी जिस वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री बने हैं, क्या वो वोटर लिस्ट झूठा था? कि आज जो है सो बिहार का जो इलेक्शन होने जा रहा है उस इलेक्शन को सफल नहीं होने के लिए यह नया कानून लगाया गया है। जब मोदी जी 3 बार बिहार में आए, तीनों बार उनका मीटिंग फ्लॉप कर गया, तब उनको लगा कि आज जो बिहार में हम लोग का कोई दम नहीं है, इसीलिए यह नया अंधा कानून लगाया गया है। इसको हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। यह डबल इंजन की जो सरकार है, ये हमारे नेता माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के कार्यकलाप को देखते हुए ये बौखला गई। इसका सर्वे हुआ है, इसमें बौखला गई, जान रही है कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। मान लीजिए कि वोटर ही समाप्त कर दिया जाएगा तो सरकार बन जाएगी करोड़ों का। इसी के खिलाफ में हम हमारी जो मांगे हैं, जैसे हमारी सरकार अगर बनती है, हमारी पार्टी की सरकार बनती, माई बहन योजना, गैस सिलेंडर 500 में देना, 200 यूनिट बिजली फ्री देना, पेंशन जो 400 था हम लोग को 1500 करना है। बौखला के 400 की जगह पर सरकार डबल इंजन की 1100 की है, लेकिन मांग तो हम ही लोग का है। देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारी जो पार्टी है महागठबंधन, इसकी लोगों में संपर्क बढ़ती जा रही है, लोग का भावना बढ़ते जा रही है। इसके बौखला कर और वोटर लिस्ट से इनाम गायब करने की घोषणा कर रही है। आप सबको मालूम है कि जो अभी डबल इंजन की जो सरकार है, जो सॉल्यूशन आया है कि हाँ हम लोग इस चुनाव को बिहार में इस चुनाव को हार रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बन रही है, उसके डर से सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत जो भी हमारे मजदूर साथी भाई हमारे जो बाहर जगह कमाते हैं, बिहार में तो कोई रोजगार है नहीं, जो पूरा ढोते हैं, बाहर में जाके कचरा उठाते हैं, काम करके अपने जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को वोट काटने के लिए चुनाव आयोग को हथियार बनाकर और मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर वैसे भाइयों का वोट काटा जा रहा है और अपने पसंदीदा लोगों का वोट जोड़ के सरकार चाह रही है किसी तरह गलत करके हम अपने लोगों से सिर्फ वोट दे के सरकार बनवा लें। उसी के विरोध में हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस, राजद और वीआईपी, सीपीआई, सीपीएमएल सभी साथियों लोग हम लोग मिलकर पूरे बिहार में रोड जाम किए और सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि वो लोग इस व्यवस्था को खत्म करें। 2024 में जिस वोटर लिस्ट से चुनाव हो जा रहा है, आपकी सरकार बन जा रही है और वही चीज 2025 में आके बिहार विधानसभा चुनाव में गलत हो जा रहा है। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के विरुद्ध आहूत बिहार बंद के समर्थन में पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज में महागठबंधन के नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आरजेडी नेता राजू पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार में इंडिया गठबंधन के द्वारा चक्का जाम जो किया गया है वो बिहार के आम मतदाताओं के साथ जो खेल खेला जा रहा है, वोटर पुनरीक्षण के नाम पर जो नाम हटाए जा रहे हैं,
नाम हटाने को जोड़ने के लिए, जो लीगल लोग हैं उनको जोड़ने के लिए जितनी परेशानियां हो रही हैं, इसके विरोध में हम लोगों ने ये चक्का जाम किया है, ताकि अगर ये वोटर लिस्ट पुराना है तो फिर जो 2024 का चुनाव है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जीत करके प्रधानमंत्री बने, वो भी अवैध माना जाना चाहिए। कहते हैं ना, आवश्यकता से आविष्कार की शुरुआत होती है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में एक शख्स यही किया है। जुगाड़ के सहारे अपनी पुरानी साइकिल को मॉडिफाई कर मोटरसाइकिल बना दिया। खास बात यह है कि इससे 50 किलोमीटर तक सफ़र कर सकते हैं। इस जुगाड़ तकनीक वाली साइकिल की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। यह मैकेनिक कोई और नहीं बल्कि पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत माली पंचायत के राजमोहन सहनी हैं। राजमोहन सहनी बताते हैं कि उनका ससुराल नेपाल है और उन्हें वहां आना जाना पड़ता है। इसी क्रम में एक बार वो मोटरसाइकिल से ससुराल जा रहे थे। अपूर्ण कागजात होने के कारण पुलिस ने उनका 1600 रुपये का चालान काट दिया। इसके बाद राजमोहन सहनी ने ठाना कि अब मैं मोटरसाइकिल से नहीं जाऊंगा बल्कि साइकिल को ही मोटरसाइकिल बनाऊंगा। इसलिए जुगाड़ तकनीक से साइकिल को ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल दिया। सुनिए राजमोहन सहनी इसे लेकर क्या कह रहे हैं। यह जुगाड़ हमने कलकत्ता से मंगवाया है, फैक्ट्री से, मोटर और बैटरी, बाकी घर पर सब काम अपने से किए। कहानी है, मैं नेपाल जा रहा था, अब मुझे बॉर्डर पर रोक लिया गया तो मोटरसाइकिल से जा रहा था, तो मोटरसाइकिल का कागज़ मांगने लगे। मेरे पास इंश्योरेंस का कागज़ नहीं था, हमसे 1600 रुपया मांग हुआ फाइन। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि अब मोटरसाइकिल को छोड़ देंगे और साइकिल से काम चला, इसलिए साइकिल को ही मोटरसाइकिल बना दिया। करके मैंने कलकत्ता फ़ोन करके पूछा कि हाँ 36 वोल्ट का मोटर होगा, तो बोले कि हाँ है, साइकिल बनाना है हमको। वहाँ से हमने यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट किया, वहाँ से मोटर आया और बैटरी आया। उसके बाद में हमने अपना साइकिल बनाना शुरू किया। समय लग गया 1 महीना। 1 महीना में स्टील का फ्रेम बनाए, उसमें सीट लगाया है, सॉकर लगाया मोटरसाइकिल का, ये सब सामान लगाया। खबर पश्चिम चंपारण के रामनगर से है, जहां मसान नदी के लगातार कटाव होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों की परेशानी यही खत्म नहीं होती, कटाव के साथ साथ पुल का क्षतिग्रस्त होना भी ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र के जोगिया पंचायत के बहुरी गांव की है, जहां लगातार हो रहे कटाव से दर्जनों गांव खतरे में हैं। लगातार बरसाती नदी की पानी और अचानक से आए बाढ़ को देखते हुए सभी ग्रामीण डरे रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विगत 2 वर्षों पूर्व से ही पुल क्षतिग्रस्त है, लेकिन हमेशा उस पुल की ठीक करने के लिए मरम्मती का कार्य किया जाता है, लेकिन कार्य बहुत धीमी होने से अभी तक इसे पूरा नहीं किया जा सका है। वर्तमान समय में पुल का अप्रोच पथ सहित बहुअरी, तमकुही, इनरबरवा सहित दर्जनों गांवों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। हम सबसे पहले जो है डीएम साहब से, हमारे एसडीएम साहब से मैं मांग करता हूं कि यहाँ पर जो है इस नदी के कटाव से भी बहुत सारे जो है दर्जनों गांव प्रभावित है। जैसे आप सामने देख सकते हैं कि बहुवरी है, तमकुही है, सलाह है, मुरला है, झिंगना है, ऐसे दर्जनों गाँव प्रभावित है। और इस पुल को लेकर के बहुत सारे अधिकारी आते हैं, पथ निर्माण विभाग के लोग आते हैं, फ्लड फाइटिंग वाले भी आए थे। कम से कम 3-4 बार लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई लोग जो है इसके लेकर के कोई जो है संज्ञान नहीं ले पा रहा है। इसको लेकर के जो हम लोग एसडीएम के साथ पास भी गए थे बगहा, उनके पास हम लोग अपने समस्या को दिखाया कि हम लोग जो है बहुत बड़ा जो है हम लोग संकट में है। खबर बगहा के रामनगर से है, जहां तेंदुआ के हमले से वनकर्मी जख्मी हो गया। ग्रामीणों और वनकर्मियों की मदद से जख्मी को बगहा अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि तेंदुआ का ट्रैकिंग कर रेस्क्यू करने गए थे, तभी गन्ने की खेत में छिपा तेंदुआ अचानक हमला बोल दिया, जिससे वनकर्मी जख्मी हो गया। बता दें कि तेंदुआ का आतंक लगभग 1 हफ्ते से बना हुआ है। गांव के सभी लोगों में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। जख्मी वनकर्मी की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है। घटना चिउटाहा रेंज की बताई जा रही है। आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर लोग अपने आराध्य गुरु की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ताकि उनके जीवन से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो सके।
इस पर्व को लेकर न केवल मोतिहारी बल्कि पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से मनाया जाता है। इसी क्रम में जिले के सुप्रसिद्ध श्री श्री 1008 परम्बा शक्तिपीठ परिसर में भजन कीर्तन सहित आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस विशेष मौके पर सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु चंचल बाबा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का उत्सव परम्बा शक्तिपीठ के शिष्यों के सदस्यों के मोतिहारी नगर वासियों के द्वारा मनाया जाएगा। गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु शिव होते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म है। गुरु ही अखिल ब्रह्मांड के नायक है। उनको परब्रह्म कहा जाए, नारायण कहा जाए, शिव कहा जाए, ब्रह्मा कहा जाए या समस्त ब्रह्मांड के सृष्टि पालन करता संहार करता कहा जाए, तो गुरु ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं, शिव के रूप में संहार करते हैं। अब चलते चलते आज की अच्छी बात। लोग जो मुझको मिटाना चाहते हैं, फूंक से सूरज बुझाना चाहते हैं, खुद को मैं क्या क्या बनाना चाहता हूँ, खुद को मैं क्या क्या बनाना चाहता हूँ, आप मुझको क्या बनाना चाहते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।